दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 आप में से जितने भी 25 लाख प्लस छात्र इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और ये जो खुशखबरी है दोस्तों, सीट में बढ़ोतरी को लेकर। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी ऑफिशियल लेटर देखिए, किस किस विभाग से कितना क्या सीट बढ़ रहा है, सभी चीज़ों के बारे में चलिए फटाफट यहाँ से आप देखिए। आप देखिएगा दोस्तों, कई सालों के इंतजार के बाद लास्ट टाइम 2014 में ये वैकेंसी आई थी और 2023 में वैकेंसी दिया गया है। और ये देखिएगा तो जब वैकेंसी जारी किया गया था तो उस समय 11,098 सीट पर ये वैकेंसी जारी किया गया था। और ये वैकेंसी आने से 2 महीने पहले ही आप लोगों को बताए थे कि सितंबर महीने में ये वैकेंसी आ रही है। अगर आप पुराने स्टूडेंट होंगे तो आप सभी को पता होगा कि आप लोगों को बताए थे कि ये जो वैकेंसी रहने वाली 18,000 सीट इसमें अप्रॉक्स रहने वाला है। तो जब ये 11,098 सीट जारी हुआ था, फिर देखिएगा तो एक सप्ताह में ही इसमें 1,000 यानी 1,100 सीट और ऐड हो गया। और यहाँ पर यह है दोस्तों कि बिहार में और भी बहुत सारे विभागों से इसमें सीट ऐड होने जा रहा है। तो कितना क्या सीट ऐड हो रहा है, कौन कौन से विभाग से, तो आपके सामने दोस्तों ये फटाफट चलिए यहाँ से आप सभी एक लेटर देखिए। और दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहते हैं कि बीएसएससी आयोग को एग्जाम से संबंधित जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करना चाहिए। एग्जाम डेट नहीं, कैलेंडर आना चाहिए। देखिए, जब कैलेंडर जारी होगा तो होगा क्या दोस्तों कि उसमें पीटी एग्जाम, पीटी का रिजल्ट कब आएगा, फिर इसके बाद मेंस एग्जाम, मेंस का रिजल्ट कब आएगा, टाइपिंग टेस्ट, सभी चीज़ों के बारे में अगले 6 महीने साल भर में जो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट किया जाएगा, फुल शेड्यूल दिया हो रहेगा। कैलेंडर आने से क्या होगा कि भर्ती प्रक्रिया बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। अगले 6 से 7 महीने साल भर के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। सीजीएल 3 में देखिएगा कैलेंडर आने के बाद हुआ क्या कि यहाँ पर पीटी एग्जाम बस 1 महीने देरी से हुआ, समय से उसका रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग सब कुछ समय से हो गया। तो आप सभी फटाफट अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, तब तो बीएसएससी आयोग की ओर से कैलेंडर जारी किया जाएगा। देखा जाएगा कि छात्रों का डिमांड है कि यहाँ पर कैलेंडर जारी होना चाहिए। तो फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आप सभी इस लेटर को देखिए। यहाँ पर देखिएगा सीट बढ़ोतरी को लेकर है। तो सबसे पहले इसमें आप देखिएगा तो बिहार सरकार पंचायती राज विभाग यहाँ से आप सभी को दिख रहा होगा। ये दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट है, आप सभी देखिएगा तो 30 अप्रैल 2024 के डेट का है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं बिहार सरकार पंचायती राज विभाग। और यहाँ भी देखिएगा तो जिला वाला जो मुहर लगा हुआ है 30 अप्रैल 2024 संबंधित यहाँ पर है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा तो आगे है प्रेषक में मिहिर कुमार सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा अपर मुख्य सचिव है अभी वर्तमान में। तो सेवा में देखिए, सेवा मतलब ये है कि यहाँ पर बीएसएससी आयोग को ये लेटर लिखा गया है। बीएसएससी आयोग मतलब ये बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती संबंधित सीट ऐड को लेकर यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर सेवा में सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना। तो यहाँ से ये है दोस्तों। अब चलिए कितना क्या सीट है और कौन कौन से विभाग में इसके अलावा भी सीट ऐड हो रहा है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा ये जो वैकेंसी जारी किया गया था उस समय क्या था, 11,098 सीट पर वैकेंसी जारी किया गया था। और फिर देखिएगा 19 सितंबर को नोटिफिकेशन आया, फिर एक ही सप्ताह में 27 सितंबर को और इसमें देखिएगा तो 1100 सीट और 7 विभागों से ऐड हो गया था। इस तरह से देखिएगा तो 7 विभागों से एलडीसी अलग अलग तरह का पोस्ट 1101 सीट ऐड किया गया था। और फिर फाइनल सीट आप देखिएगा तो 12,199 सीट हो गया था। तो देखिए, जब वैकेंसी आई थी उससे पहले ही आप लोग क्लियर कर दिए थे कि ये सीट और बढ़ने वाला। और जब ये वैकेंसी था तो उस समय आप में से कुछ स्टूडेंट का ये कमेंट था कि जो आना था आ गया, अब कुछ नहीं होगा। तो आप सभी देख सकते हैं रुझान आना शुरू हो गया। शुरू में 1100 सीट ऐड हुआ था और भी इसमें अच्छा खासा सीट ऐड होने जा रहा है। अगर देखिए इसमें विश्वविद्यालय वाला 6,000 लगभग सीट अगर ये ऐड हो जाता है तो ये वैकेंसी और बढ़ के 24 से 25,000 तक जा सकता है। अगर ये ऐड नहीं होगा तो ये फ्रेश वैकेंसी आएगी। अगर आप सभी इसके बारे में अपडेट जानना चाहते हैं क्या विश्वविद्यालय वाला ऐड होगा, कमेंट करके बताइए, हम आप लोग ये भी जानकारी अपडेट कर देंगे इसके बारे में। और देखिए दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपके काम का चैनल है, आपसे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट किया कीजिए। हम आप लोगों के लिए इसी तरह का इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। चलिए यहाँ से आप सभी सीट के बारे में देखिए। तो सीट के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो विषय में बिहार कर्मचारी चयन आयोग को लेटर लिखा गया, ये तो आपको क्लियर हो गया। विषय में देखिएगा तो बिहार के सभी जिला परिषदों में निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु समेकित अधियाचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। देखिए दोस्तों, रूल ये है कि पीटी एग्जाम से पहले बीएसएससी आयोग के पास जितने भी विभाग से वैकेंसियाँ दी जाती है, चाहे नई संबंधित हो या फिर जो भी वैकेंसी दिया गया उसमें अगर कुछ ऐड करना रहे तो यहाँ पर पीटी एग्जाम से पहले इसमें ऐड कर लिया जाता है। ये देखिएगा नोटिफिकेशन में भी स्पष्ट लिखा हुआ है, रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो अभी पीटी एग्जाम में समय है। और देखिएगा यहाँ पर तो सिर्फ 1-2 विभागों से नहीं, बिहार में 50+ विभाग है। इसमें से देखिएगा कम से कम लगभग 15 विभाग से या तो सीट इसमें रिवाइज होने वाला है यानी कि बढ़ने वाला है, या फिर यहाँ पर नया सीट शामिल किया जाएगा। तो 7 देखिएगा तो नया यहाँ पर जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसी समय और भी बहुत सारे विभागों से इसमें ऐड होने जा रहा है। पहला तो यहाँ पर देखिएगा बिहार सरकार पंचायती राज विभाग से संबंधित है। और आप में से कुछ स्टूडेंट का ये रहता है कि ये जो लेटर आप बता रहे हैं ये वेबसाइट पर क्यों नहीं दिखता है।
ये दोस्तों आपके लिए नहीं है, ये जो लेटर है बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी को लिखा गया है, इसलिए ये सब चीज़ें जो है वेबसाइट पर नहीं दिया जाता, इसलिए आपको वेबसाइट पर ये दिखेगा भी नहीं। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ से आप सभी देखिएगा तो इस तरह से है, पोस्ट नेम क्या कुछ है, क्या कुछ सैलरी मिलने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से आप सभी देखिए। तो देखिएगा तो श्रेणी संवर्ग में जो इसमें है अराजपत्रित यानी नॉन गैजेटेड पोस्ट, जिला स्तरीय ये पोस्ट रहने वाला है। वेतनमान तो लेवल 3 का ग्रेड पे 2000 है, उस अनुसार आपको सैलरी मिलेगा। सैलरी की बात करें 30,000 प्लस इसमें सैलरी आ जाएगा। नियुक्ति नियमावली के अनुसार यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। मांग पत्र तो हिंदी में अधियाचना उपलब्ध करवाया गया है। आयु सीमा के बारे में देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो निर्धारित है, तो इसके लिए जो निर्धारित है निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी के लिए मिनिमम 18 साल निर्धारित है। मैक्सिमम की बात करें जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल। तो आप सभी फॉर्म इसके लिए तो फिलअप कर ही दिए हैं, उसी अनुसार यहाँ पर रहने वाला है। और ये सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मांगा गया है। लिखित परीक्षा है तो निर्धारित विषय पाठ्यक्रम पूर्णांक एवं परीक्षा की अवधि ये बीएसएससी आयोग की ओर से निर्धारित किया जाएगा। तो बीएसएससी में 2 चरणों में परीक्षा ली जाती है। पहला पीटी एग्जाम होता है 150 का, यही वाला पैटर्न रहने वाला है। ये नई वैकेंसी नहीं है, जो सीट है अभी 11,098 फिर 12,000 सीट हो गया, उसी में ये शामिल किया जाएगा। परीक्षा की प्रकृति देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सारा कुछ निर्धारण साक्षात्कार तो ये इसमें है ही नहीं। इसके बाद देखिएगा अत्यधिक आवेदन हेतु तो आयोजन एग्जाम का संबंधित तो बीएसएससी का गाइडलाइंस जो है, अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो मेंस एग्जाम, तो इस वजह से इसमें अभ्यर्थी अच्छा खासा फॉर्म फिलअप किए ही है। रूल है 40,000 से अधिक रहने पर, तो इसमें देखिएगा 25 लाख फिलअप हो गया है, इसलिए इसमें पीटी मेंस दोनों एग्जाम लिया जाएगा। अगर 40,000 से कम रहता है तो उस कंडीशन में सिर्फ एक ही एग्जाम लिया जाता है। सीजीपीए ये सब चीज़ों के बारे में है। देखिए ये अधियाचना जो है इसी तरह के फॉर्मेट में सब कुछ उपलब्ध करवाया जाता है फुल डिटेल्स के साथ। क्या कुछ इसमें कंडीशन है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, किस कैटेगरी में कितना क्या सीट है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल्स दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों सीटों के बारे में देखिएगा तो ये तो हो गया यहाँ पर बिहार के जिला परिषद निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पदों पर कहा गया है कि करवाने के लिए। और देखिए सबसे मेन है तैयारी। देखिए आप सभी मिशन मोड में अच्छे से सीरियस होकर तैयारी कीजिए। अभी आपके पास लगभग 2.5 से 3 महीने का समय। अगर आप इस बार चूक जाते हैं तो आपको अच्छा खासा इंतजार 8 से 10 साल का करना पड़ेगा। और जितने विभाग में सीट है दोस्तों लगभग सभी जगह देखिएगा तो फिलअप कर लिया गया, खास करके राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, आगे उससे रिलेटेड भी आप लोगों को नोटिस दिखाने वाले हैं, उसमें भी सीट ऐड होने जा रहे हैं। कितना क्या ऐड होगा उसके बारे में इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो फुल तैयारी के लिए दोस्तों सबसे मेन है आपको प्रीवियस ईयर पर फोकस करना। देखिए हर एग्जाम के एक अपना पैटर्न है, बीएसएससी का जो पैटर्न है उसी अनुसार अगर आप तैयारी कीजिएगा तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जीके साइंस तो आपको ध्यान देना ही है, साथ में मैथ रीजनिंग। और इस प्रीवियस ईयर में दोस्तों बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं, जरूरी नहीं है कि बिहार एसएससी वाला ही क्वेश्चन आएगा, कई सारे क्वेश्चन देखिएगा तो सिविल कोर्ट, पटना हाईकोर्ट वाले एग्जाम का क्वेश्चन इसमें रिपीट कर दिया जाता है, बीएड एग्जाम का भी रिपीट कर दिया जाता है, बिहार पुलिस दरोगा, बीपीएससी। हम आप लोगों को बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी परीक्षा हुई हैं 100 प्लस परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक 2 फॉर्मेट में, पहला लैब टेस्ट, दूसरा वन लाइनर पीडीएफ के रूप में इस तरह से प्रोवाइड करवाए हैं। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए और आप सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जिससे आप जीके साइंस में मैक्सिमम स्कोर कर ले। बाकी मैथ रीजनिंग जीके वाला जो पैटर्न है, पैटर्न के अनुसार सभी टॉपिक की अच्छे से तैयारी, फुल तैयारी के लिए जाइए फटाफट आप सभी जुड़ जाइए। और आपके पास जो भी 2.5-3 महीने का समय अभी आप अगर आप जम के तैयारी कीजिएगा आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब देखिए आप ये सोचिएगा कि एग्जाम का डेट आएगा फिर हम सीरियस होकर तैयारी करेंगे, तो आपके पास 1-1.5 महीने का समय रहेगा। इस समय में आप रिवीजन कीजिएगा या फिर नया चीज़ पढ़िएगा। तो बेहतर यह है कि अभी से आप सभी जम के तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों पंचायती राज विभाग से संबंधित एलडीसी वाला जो पोस्ट है जिला परिषद से संबंधित, तो यहाँ पर कुल देखिएगा इसमें 72 रिक्ति है, जिसकी अधियाचना प्रारूप फॉर्मेट यहाँ पर आप सभी देख लिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है और इसको कहा गया है बीएसएससी इंटर लेवल से संबंधित रोस्टर क्लियरेंस करके दिया गया है, इसको कहा गया है शामिल करने के लिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अतएव अनुरोध है कि निम्न वर्गीय लिपिक रिक्ति की संलग्न विवरणी के आलोक में निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई करने की कृपा की जाए। ये अलग से वैकेंसी नहीं दिया जाएगा, जो इंटर लेवल वाले हैं उसी में ऐड किया जाएगा, क्योंकि ये 12वीं लेवल पर एलडीसी वाले पोस्ट है, सेम लेवल का पोस्ट है, इसलिए सेकेंड इंटर लेवल में ही इसको ऐड किया जाएगा। 30 अप्रैल 2024 यहाँ पर आप डेट सारा कुछ देख सकते हैं। अब देखिए आपको ये लग रहा होगा इसमें तो नाम मात्र का सीट है, तो देखिए यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए। बिहार में क्या है दोस्तों कि 50 प्लस विभाग है, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही विभाग है। अब अगर देखिए कहीं से 100, 50, कहीं से 200, 400, 500 सीट इस तरह से ऐड होगा, तो इस तरह से दिखेगा तो ये नंबर ऑफ जो चला जाता है 4000 से लेकर के 5000 तक। और सबसे अधिक जो नया सीट ऐड होने वाला है राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव से रिलेटेड। तो यहाँ तो आपको यहाँ पर देखिएगा हाल फिलहाल में तो 7 विभाग से ऐड किया गया था, तो 1100 सीट हो गया था। तो कहीं पर क्या होता है कि कहीं पर 100 सीट भी होता है, कहीं पर 50 सीट भी, इस तरह से कहीं पर 200-400 सीट भी होता है। तो इस तरह से यहाँ पर और भी बहुत सारे से लगभग 15-20 विभाग से इसमें सीट ऐड होने वाला है पीटी एग्जाम से पहले। और फिर इस तरह से देखिएगा तो वैकेंसी ऑफ नंबर ऑफ अच्छा खासा हो जाएगा। और आपके लिए दोस्तों गुड न्यूज़ ये है यहाँ पर कि अभी देखिए पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी वाला जो पोस्ट है 3500 है, 7000 ये ऐसे पोस्ट है जिसमें आपको ना तो टाइपिंग देना ना कुछ, बस आप एग्जाम निकालिए पीटी मेंस और एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है।
ये जो 7000 सीट है दोस्तों, ये भी देखिएगा इसमें भी अच्छा खासा सीट ऐड होने जा रहा है। इसके बारे में तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे, अगर आप देखे होंगे तो क्लियर होगा। यहाँ पर देखिएगा तो राजस्व कर्मचारी की रिक्तियों से संबंधित अद्यतन रोस्टर क्लियरेंस के साथ विहित प्रपत्र में अधियाचना उपलब्ध करवाने के संबंध में ये लेटर देखिएगा विभाग की ओर से लिखा गया। और इस लेटर में देखिएगा तो ये है कि बहुत सारे लोगों का देखिएगा CGL 3 में सिलेक्शन हो गया है या फिर दरोगा पोस्ट में अन्य तरह के पोस्ट में हो गया है, और बहुत सारे रिटायर्ड भी हुए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा राजस्व कर्मचारी के प्रेषित रिक्तियों के उपरांत जिलों में राजस्व कर्मचारी के कतिपय कारणों यथा सेवानिवृत्ति यानी रिटायर्ड, त्याग पत्र, स्नातक या स्नातक समकक्ष उत्तीर्ण योग्यताधारी राजस्व कर्मचारी को यहाँ पर देखिएगा तो प्रमोशन ये सब चीज़ें करवाया गया है। इस कारण से क्या है कि अच्छा खासा सीट खाली हो गया है। और अभी जो 3500 वाला सीट है ये पुराने डेटा के अनुसार है, तो यहाँ पर फिर से कहा गया रिवाइज करने के लिए। तो रिवाइज होने के बाद दोस्तों इसमें भी लगभग 700 से लेकर के 1000 सीट और इसमें ऐड हो सकता है। यानी राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव वाला भी अच्छा खासा सीट ऐड होगा, बाकी अन्य विभागों से भी देखिएगा तो सीट ऐड होना शुरू हो गया है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये नोटिस कब तक आएगा, तो यहाँ पर अभी जो आप लोगों को दिखाए हैं तो देखिए दोस्तों ये 30 अप्रैल 2024 को ही विभाग की ओर से BSSC आयोग को भेजा जा चुका है। अब देखिए BSSC पर मर्जी है, चाहे अभी निकाल दिया जाए ये नोटिस सीट को लेकर या फिर 10 दिनों में 1 महीने में निकाला जाए, लेकिन यह है कि PT एग्जाम से पहले इसको शामिल कर लिया जाएगा। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पर अगर एक साथ 5, 7, 10 विभागों का आ जाता है फिर एक ही साथ PDF सब कुछ टाइप करके वेबसाइट पर नोटिस दे दिया जाता है। पिछली बार देखिएगा तो 7 विभाग का यहाँ पर वैकेंसी को ऐड किया गया था, तो और विभागों से यहाँ पर इंतजार किया जाएगा जहाँ से भी जो भी सीट आ जाए राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, निम्न वर्गीय लिपिक, जितने भी अलग अलग तरह का फिर इसके बाद सभी को शामिल कर लिया जाएगा। तो फाइनली ये है दोस्तों कि पंचायती राज विभाग से संबंधित जो LDC वाला पोस्ट है ये जो है यहाँ पर BSSC आयोग के पास भेज दिया गया, जो कि सेकेंड इंटर लेवल में ऐड होगा। बाकी अन्य विभागों से भी अच्छे खासे पदों पर सीट ऐड होने जा रहा है।